अगर संसद चलेगी तो कुछ अच्छे कानून बनेंगे, देश हित के काम होंगे। अभी की निलंबित हो गए अलग बात हो गया, उससे पहले कौन चर्चा करते हैं? हर टाइम में हंगामा करना है, कोई काम तो करना ही नहीं है। मुझे अधिकार है, मुझे आपसे कोई बात नहीं, मैं आपको झापड़ा मार दूंगा क्या? भेदभाव वाली राजनीतिक नहीं है भाजपा के अंदर। नमस्कार, चेतना मंच देख रहे हैं आप। मेरा नाम संजय यादव है। जानना यह है कि आए दिन आप देख रहे होंगे कि एमपी को निलंबित किया जा रहा है। उस पर देश की प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि जनता ही तो चुन करके भेजती है, तो फिर जनता का जब एमपी निलंबित होता है तो जनता क्या सोचती है? क्या एमपी का कारनामा निलंबित जैसा होता है इसलिए किया जाता है? क्या वो जब निलंबित होते हैं तो ये जनता के लिए दुखद नहीं है, क्योंकि जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं दब जा रही है उनको निलंबित होने के कारण? या फिर ऐसे कैंडिडेट खड़े ही ना हो, अगर वो ऐसा कुछ करेंगे निलंबित होना पड़ा? जनता की पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि आखिर जनता इसमें सोचती क्या है। क्या लगता है आपको इस पूरे? मुझे ये लगता है कि निलंबित होने से कोई सलूशन निकल नहीं रहा है, कोई फ़ायदा भी नहीं है इन चीज़ों का। वो जनता, देश की जनता उन्हें भेजती है, इतना पैसा खर्च होता है, कम से कम संसद चलनी चाहिए। अगर संसद चलेगी तो कुछ अच्छे कानून बनेंगे, देश हित के काम होंगे। ऐसे करने से क्या ना कानून बन पाएंगे ना कुछ, आगे संसद चलेगी तो वो देश की जनता का ही ऑलरेडी नुकसान है, मुझे ये लगता है। लगभग 100 के आसपास एमपी निलंबित कर दिए गए। उसके बाद जब वो लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे थे बैठ करके, तो उन्होंने गांधी जी का दिया हुआ एक जो उन्होंने लिखा कविता, वो तो गाया ही भजन, वो एक कॉपी करने लगे, है ना, हमारे उपराष्ट्रपति जी का जो सभापति हैं। उस पर प्रतिक्रिया मीडिया ने दिखाई कि मतलब ये अपमान करें, तो राहुल गांधी उस पर कहते हैं कि मीडिया ये तो दिखा रही है कि उन्होंने उनका कॉपी किया है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा रही है कि जनता जिनको चुन के भेजी है उनको निलंबित कर दिया है, जनता की आवाज़ दब रही है। मीडिया इसको क्यों नहीं दिखा रही? मीडिया पे आप क्या बोलेंगे? मीडिया दरअसल दब चुकी है। मीडिया कह नहीं पाएगी कुछ भी, और मीडिया जब कह पाएगी, जैसे आप लोग हो, आप खुले में आके बात कर रहे हो सब लोगों से, तो स्वतंत्र हो आप। और जो मीडिया पैसे के माध्यम से चल रही है, वो कभी कुछ सच दिखाई नहीं पाएगी किसी के लिए भी। तो मीडिया की तो आप छोड़ ही दो। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो संसद की गरिमा होती है, और जो धनखड़ जी हैं वो उपराष्ट्रपति भी हैं हमारे देश के, ठीक है, और कभी भी संसद में जो अध्यक्ष होते हैं उनका एक सम्मान होता है, तो कभी भी किसी सांसद को कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए उनके लिए, ना गलत बोलना चाहिए। तो ये अगर वो ऐसा बोलते हैं तो पूरी देश की जनता देखती है इस चीज़ को, सबके घर में टीवी लगे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं सब लोग। तो उससे क्या होता, देश में एक गलत मैसेज जाता कि नेता, हमने ऐसे नेताओं को चुन चुन के भेज रहे हैं, ये आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं वहाँ पे और बकवास कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। तो फिर लोगों को शंका होती है कि इनसे बढ़िया तो कोई पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग भेजे जाएं और इन्हें सबको भगाओ यहाँ से निकाल के। और ये होगा एक दिन यही होगा कि अच्छे लोग चुने जाएंगे, और जो करप्ट या खराब लोग हैं उनको सबको जनता बाइकआउट कर देगी। आपके हिसाब से 2024 में क्या होना चाहिए? 2024 में देखो जी, मैं आपको बताऊं, कोई कितना ही माथा पीट लो, आएंगे तो मोदी जी, जो सच्चाई है। अब ये है कि जो ये विपक्ष है, अब ये पहले तो ये एकजुट ही नहीं है। अगर ये एकजुट होते हैं तो ये फाइट दे देंगे। फिर आपके हिसाब से इंडिया अलायंस में पीएम फेस कौन हो सकता है? बहुत सारे लोग हैं पीएम के लिए तो इंडिया अलायंस में। हाँ, मोदी जी को जो टक्कर दे पाए। टक्कर से मतलब नहीं है ना, मोदी जी के टक्कर के तो अभी फिलहाल कोई दिखना, लेकिन पीएम के लिए और भी बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी कांग्रेस के समय में भी ऐसा हुआ था कि गठजोड़ की सरकारें बनी हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला है देश, ऐसी बात नहीं है, आगे बढ़ा है, उस समय में भी काम हुए हैं। आए दिन आप देख रहे होंगे कि एमपीज को निलंबित कर दिया जा रहा है, लोग बाहर एमपीज बैठ करके धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये जो भी हो रहा है, देखिए संवैधानिक तौर पर तो गलत ही है। बाकी सरकार है, बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा जानकार लोग हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपके हिसाब से 2024 में क्या होना चाहिए? देखिए, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। फिलहाल पीछे की हम देखें, पीछे के हिसाब से तो इन 10-12 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से 24 में होना क्या चाहिए? कौन आना चाहिए? इंडिया अलायंस बनी है, एनडीए, दोनों में से कौन? नहीं, अभी बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी का क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा है। अभी देखिए, अब 370 हट गया है, राम मंदिर बन रहा है, ये तो खैर आम मुद्दे हैं, लेकिन हम इंटरनली देखें तो बहुत एक, मैं कह सकता हूँ युद्ध स्तर पे जो पूरे देश में काम हो रहा है। मैं अपने गाजियाबाद की बात करता हूँ तो बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा काम हुआ है नोएडा, गाजियाबाद। आए दिन आप देखते होंगे कि न्यूज़ पे बहुत तगड़े तरीके से चल रही है कि एमपी को निलंबित कर दिया जाता है, जो सांसद हैं हमारे। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि जनता उसको चुन करके भेजती है, अब वो निलंबित हो गए, मतलब जनता की आवाज़ दब गई, और एक दो नहीं, करीब 100 के आसपास
एमपीज निलंबित हो गए? नहीं, ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। जो डिसिप्लिन में काम नहीं कर रहे हैं हाँ, या फिर कोई भी हमारा बिल आता है या कोई भी काम जिस मुद्दे पे मतलब जनता के हित में जो काम होने चाहिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो टोटल वेस्ट है, तो ये निलंबित होना चाहिए। ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ेंगे जब भी जाके कुछ आगे विकास हो पाएगा, नहीं तो 70 साल से तो देख ही रहे हैं कैसे काम हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि जब एमपीज को निलंबित कर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ जो संसद तक पहुंचना चाहिए, जो ऊपर तक जाना चाहिए, वो जा ही नहीं पाएगी? आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से 4 एमपी हैं, है ना, 4 जिलों के एमपी वहां गए, अब वो 4 जिलों की बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 जिलों के जो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, संसद को भेजा है वहां बना करके सांसद को, तो उसके साथ ये नाइंसाफी नहीं हो रही है? उनके एमपी उनके बारे में कुछ बात ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि निलंबित हो गए पूरे। मैं बता रहा हूँ, 10 साल में कोई भी बिल आ जाओ किसी पे वो चर्चा ही नहीं करते हैं। अच्छा। अभी की निलंबित हो गए अलग बात हो गया, उससे पहले कौन चर्चा करते हैं? हर टाइम में हंगामा करना है, कोई काम तो करना ही नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन है आपके हिसाब से? सोल्यूशन कि तो जनता की आवाज़ भी बनी रह जाए, एमपीज भी डिसिप्लिन में रहे। डिसिप्लिन यही है कि कोई भी बिल आ रहा है या कोई भी चीज़ है, अपने एक बात को कहने का तरीका हो सकता है। उसमें ये नहीं है कि आप कहीं हो हल्ला कर रहे हैं या कोई मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं। डिसिप्लिन में रह के अंदर काम करें और उसके बाद फिर रहेगा तो सबको समझ में आएगा कौन राइट है कौन गलत है। अंदर रह के कोई हंगामा कर रहा है तो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं वो अंदर रहें, अंदर रह के वो अपनी बात कहें, डिसिप्लिन में रह के बात करें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके हिसाब से 24 में कौन आना चाहिए? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी आने का क्या अच्छा लगा आपको? नहीं, एवरीथिंग गुड, मतलब कुछ जितना भी सब चल रहा है सब बढ़िया ही चल रहा है। अभी तो कोई दिक्कत है ऐसा है नहीं। कोई और ऐसा कोई लीडर अभी दिखाई दे नहीं रहा है कि कोई उनको उनकी जगह में कोई रिप्लेस कर पाए। कोई ऐसा लीडर विपक्ष में आता है तो फिर डेफिनेटली उनको सोचेंगे। चलिए, क्या नाम है सर आपका? भोपाल निगम। सर, आपके हिसाब से एमपी निलंबित हो रहे हैं, आपने देखा होगा लगभग 100 के आसपास एमपी निलंबित हो गए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया है बिल्कुल निलंबित नहीं, इनको तो सस्पेंड क्या टर्मिनेट कर देनी चाहिए संसद सदस्यता इनकी। हम लोग इतना पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, इसका ये मिसयूज़ हो रहा है। एक दिन करोड़ों रुपया बर्बाद होता है। आपको अपनी बात कहनी, अपना आप प्रोटेस्ट करिए, सदन में आप खड़े होकर कहिए कि नहीं ये गलत। हम टीवी पर देखते हैं, मुझको कुछ दिखाई देता है उसमें क्या तुम कहना चाहते हो? तुम तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करके बाहर चले। एक किसी भी आदमी की गरिमा होती है, उस गरिमा को आप तार तार कर देंगे। आप एक राज्यसभा अध्यक्ष के खिलाफ गलत शब्द बोलेंगे, अपमानजनक शब्द बोलेंगे, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की संस्कृति है? आप बाहर चिल्लाते हो भारतीय संस्कृत है। मैं राम को पूज रहा हूँ, मैं हिंदू को पूज, अब मंदिर घूमने लगे जा करके। अभी तक बड़ा विरोध कर रहे थे वो कि राम तो थे ही नहीं, राम से था ही नहीं। अब कहाँ से राम पैदा हो गए उनके? और उसके बाद आप अपोजिशन कर रहे हैं, आप उसको अपमानजनक शब्द कहेंगे राज्यसभा सदस्य को। तो सर, आपको नहीं लगता है कि जब एमपी निलंबित हो जा रहे हैं तो जनता के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी है? बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, नाइंसाफी है। मेरा पैसा इतना मैं देता हूँ, टैक्स देता हूँ, लाखों रुपया साल में ये बच्चे टैक्स देते हैं, 10-10 लाख रुपया साल में टैक्स देता हूँ, उस टैक्स की बर्बादी हो रही है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कि मेरे हिसाब से इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए, इनको खत्म कर देनी चाहिए संसद में, इनको आने ही नहीं देना चाहिए। महीनों न चले, अपना आप हमारे सदस्य हम पास कर लेंगे बिल। चलिए, विपक्ष का मतलब है कि तार्किक विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष बहुत जरूरी है। आलोचना हर चीज़ की जरूरी है। आलोचना नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आलोचना करने का तरीका होता है, सिस्टमेटिक करिए, अनुशासित होकर के आप आलोचना करिए। आप मोदी जी को गाली देते हो, बाहर पहले मनमोहन सिंह जी जाते थे, घंटों खड़े रहते थे बात करने के लिए अमेरिका से। आज मोदी जी को बुला रहा है, वो मोदी जी के बाद खुद आ रहा है। राष्ट्र नहीं तो हम नहीं। जब राष्ट्र आपका नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे? ये आने वाली पीढ़ी कहाँ से लेकिन रहेगी? जब बीजेपी वाले ये बात करते हैं कि राष्ट्र नहीं तो हम नहीं, तो लोग कहते हैं कि राष्ट्र तो ठीक है लेकिन महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई अवश्य आएगी सर, विकास होगा, महंगाई होगी। जो देश विकास करेगा वहाँ महंगाई होगी थोड़ी बहुत। विकास तभी होगा जब टैक्स लगेगा। इंडिया एयरलाइंस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया एयरलाइंस की बात ही करना बेकार है सर। मैं इतनी देर से वही तो बोल रहा हूँ, जिसको तमीज नहीं अपोजिशन करने की, उसके लिए क्या बात करा रहा हूँ इंडिया एयरलाइंस की। नहीं, आप कह रहे थे मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तो क्या विपक्ष के लोग कर पा रहे हैं मजबूत होने का? मजबूत है, ये मजबूती कहाँ है? नहीं हो पा रहे एकजुट। नहीं हो रही है, ना एकजुट हुई है, ना वो मतलब आलोचना कर पाते हैं। ये जो वो कर रहे हैं, वॉकआउट करना या गाली गलौज करना, ये अच्छी बात नहीं है। आप एक भारत के नागरिक हैं, आप उसी तरह से बात करिए। आपको कोई बात करनी है आप कहिए, मुझे अधिकार है, मुझे आपसे कोई बात नहीं, मैं आपको झापड़ा मार दूंगा क्या? आप ये बताइए। मैं आपसे बात कहूँगा भाई साहब ये गलत है, तो रूल के अकॉर्डिंग ही चलना होगा सब। हाँ। तो मोदी जी 10 साल सरकार चलाए, चुनाव फिर से आने वाला 24 में, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया है मोदी जी की सरकार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बढ़िया है। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा,
तो वो ठीक लगे आपको उनका निर्णय, क्योंकि वहाँ पे पहले से चमकते हुए चेहरे थे? नहीं, भजनलाल शर्मा जी चमकते हुए नहीं, पहले चमकते हुए चेहरे थे जिसको उन्होंने नहीं बनाया, एक नया लेकर के आए, उस पे आपकी तो उसके अंदर ये है कि भाई आम युवा जो भाजपा के अंदर है कार्यकर्ता, तो उसको भी इस चीज़ का मौका मोटिवेशन मिलेगा तो। मिल सकता है। इसके अंदर वो ये नहीं है कि भाई के भेदभाव वाली राजनीतिक नहीं है भाजपा के अंदर। इसके अंदर अगर कोई अच्छे विचार से अगर कार्य करता है तो उसको आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी। चलिए ठीक है, तो ये देखा आपने जनता की राय 2024 के इलेक्शन पे हम कवर कर रहे थे। खास करके हमारा मोटिव ये था कि आए दिन एमपी निलंबित हो तो रहे हैं, लेकिन जनता उस पर क्या सोचती है जब देखती है कि जो हमने चुन करके भेजा वो बाहर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर क्या सोचती है। इतना ही नहीं, कोई उपराष्ट्रपति हैं और एमपी उनका कॉपी कर रहे हैं, इस पर भी जनता की क्या प्रक्रिया है वो देखा आपने। अभी के लिए इतना ही। अरबाज खान के साथ मैं संजय यादव, बहुत बहुत धन्यवाद।